हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स। इंट्रोडक्शन। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स या लंग फंक्शन टेस्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शनल स्टेटस को असेस करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, चाहे वो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो या पैथोलॉजिकल कंडीशंस। लंग फंक्शन टेस्ट्स इस बात पर बेस्ड होते हैं कि नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग और जोर लगाकर फोर्स्ड ब्रीदिंग के दौरान कितनी हवा अंदर ली गई और बाहर छोड़ी गई। ये टेस्ट ज्यादातर स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करके किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लंग फंक्शन टेस्ट्स। लंग फंक्शन टेस्ट्स दो तरह के होते हैं। 1. स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट्स। 2. डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट्स। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट्स। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट्स हवा के उस वॉल्यूम पर बेस्ड होते हैं जो लंग्स के अंदर या बाहर फ्लो करता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये टेस्ट्स इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि हवा किस रफ्तार यानी रेट पर फ्लो कर रही है। स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट्स में स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स और स्टैटिक लंग कैपेसिटीज शामिल होती हैं। डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट्स। डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट्स टाइम पर बेस्ड होते हैं, यानी वो रफ्तार जिस पर हवा लंग्स के अंदर या बाहर फ्लो करती है। इन टेस्ट्स में फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो शामिल होते हैं। डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट्स ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस की गंभीरता यानी सिवियरिटी को डिटरमिन करने में यूजफुल होते हैं। लंग वॉल्यूम्स। लंग वॉल्यूम्स वो हवा के वॉल्यूम्स हैं जो एक इंसान द्वारा सांस के रूप में लिए जाते हैं। इनमें से हर एक वॉल्यूम एक खास स्टैटिक कंडीशन, थोरैक्स की स्पेसिफिक पोजीशन के तहत लंग्स में मौजूद हवा के वॉल्यूम को दर्शाता है। स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स चार तरह के होते हैं। 1. टाइडल वॉल्यूम। 2. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 3. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 4. रेजिजुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हवा का वो वॉल्यूम है जो एक सिंगल नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स के अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है। टाइडल वॉल्यूम सांस लेने की नॉर्मल डेप्थ को बताता है। नॉर्मल वैल्यू 500 ml, 0.5 लीटर्स। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हवा का वो एडिशनल यानी अतिरिक्त वॉल्यूम है जिसे नॉर्मल इंस्पिरेशन के खत्म होने के बाद जोर लगाकर अंदर खींचा जा सकता है। नॉर्मल वैल्यू 3300 ml, यानी 3.3 लीटर्स। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हवा का वो एडिशनल वॉल्यूम है जिसे नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जोर लगाकर बाहर निकाला जा सकता है। नॉर्मल वैल्यू 1000 ml, यानी 1 लीटर। रेजिजुअल वॉल्यूम। रेजिजुअल वॉल्यूम हवा का वो वॉल्यूम है जो जोर लगाकर सांस बाहर निकालने, फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स में बचा रह जाता है। नॉर्मली जोर लगाकर सांस छोड़ने पर भी लंग्स को पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकता। कुछ मात्रा में हवा हमेशा लंग्स में बची रहती है, चाहे कितना भी फोर्स्ड एक्सपिरेशन क्यों ना हो। रेजिजुअल वॉल्यूम दो वजहों से महत्वपूर्ण है। 1. ये सांस लेने के बीच के समय में और एक्सपिरेशन के दौरान खून में ऑक्सीजन पहुंचाने यानी एरेट करने में मदद करता है। 2. ये लंग्स के आकार को बनाए रखता है। नॉर्मल वैल्यू 1200 ml, यानी 1.2 लीटर्स। लंग कैपेसिटीज। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज दो या दो से ज्यादा लंग वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन होती है। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज चार तरह की होती हैं। 1. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। 2. वाइटल कैपेसिटी। 3. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 4. टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC हवा का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन के बाद इंस्पायर किया जाता है। इसमें टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शामिल होते हैं। फिगर 121.1। IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV इज इक्वल टू 500 प्लस 3300 इज इक्वल टू 3800 ml। वाइटल कैपेसिटी VC। वाइटल कैपेसिटी हवा का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसे एक गहरी यानी मैक्सिमल इंस्पिरेशन के बाद जोर लगाकर बाहर निकाला जा सकता है। VC में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शामिल होते हैं। VC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV इज इक्वल टू 3300 प्लस 500 प्लस 1000 इज इक्वल टू 4800 ml। वाइटल कैपेसिटी फिजियोलॉजिकली बहुत महत्वपूर्ण है और इसका डिटर्मिनेशन क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूजफुल होता है, जैसा कि इस चैप्टर में आगे बताया गया है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC हवा का वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में बचा रह जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल होते हैं। FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV इज इक्वल टू 1000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 2200 ml। टोटल लंग कैपेसिटी TLC हवा का वो वॉल्यूम है जो एक गहरी यानी मैक्सिमल इंस्पिरेशन के बाद लंग्स में मौजूद होता है। इसमें सारे वॉल्यूम्स शामिल होते हैं। TLC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV
is equal to 3300 plus 500 plus 1000 plus 1200 is equal to 6000 ml. Measurement of lung volumes and capacities. स्पायरोमीट्री वो मेथड है जिससे लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर किया जाता है। इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंपल इंस्ट्रूमेंट को स्पायरोमीटर कहते हैं। मॉडिफाइड स्पायरोमीटर को रेस्पिरोमीटर के नाम से जाना जाता है। आजकल लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज मेजर करने के लिए प्लेथिस्मोग्राफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पायरोमीटर मेटल का बना होता है और इसमें दो चेंबर्स होते हैं, यानी आउटर चेंबर और इनर चेंबर। फिगर 121.2। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। आउटर चेंबर को वाटर चेंबर कहा जाता है क्योंकि ये पानी से भरा होता है। एक फ्लोटिंग ड्रम को उल्टी यानी इन्वर्टेड पोजीशन में पानी में डुबोया जाता है। ड्रम को एक वजन के जरिए काउंटर बैलेंस किया जाता है। ये वेट इन्वर्टेड ड्रम के टॉप से एक धागे या चेन के जरिए जुड़ा होता है। काउंटर वेट के साथ एक इंक वाला पेन लगा होता है। पेन को एक कैलिब्रेटेड पेपर पर लिखने के लिए लगाया जाता है जो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पर फिक्स्ड होता है। इनर चेंबर इन्वर्टेड होता है और इसके टॉप पर एक छोटा छेद यानी होल होता है। एक लंबी मेटल ट्यूब बॉटम से टॉप की तरफ इनर चेंबर से गुजरती है। इस ट्यूब का ऊपरी सिरा इनर चेंबर के टॉप पोर्शन तक पहुंचता है। फिर ये ट्यूब इनर चेंबर के टॉप वाले होल से गुजरती है और पानी के लेवल से ऊपर आउटर वाटर चेंबर में पेनिट्रेट करती है। मेटल ट्यूब के बाहरी सिरे से एक रबर ट्यूब जोड़ी जाती है। इस रबर ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक माउथ पीस लगा होता है। सब्जेक्ट अपनी नाक को नोज क्लिप से बंद करके इस माउथ पीस के जरिए सांस लेता है। जब सब्जेक्ट स्पायरोमीटर से सांस लेता है तब एक्सपिरेशन के दौरान ड्रम ऊपर की तरफ मूव करता है और काउंटर वेट नीचे आता है। इसका उलट तब होता है जब सब्जेक्ट स्पायरोमीटर से हवा लेता है, यानी इंस्पिरेशन के दौरान काउंटर वेट के ऊपर और नीचे के मूवमेंट्स को एक ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ग्राफ में कर्व का ऊपर की तरफ होना अपवर्ड डिफ्लेक्शन इंस्पिरेशन दिखाता है और नीचे की तरफ होना डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एक्सपिरेशन दर्शाता है। स्पायरोमीटर का इस्तेमाल सिर्फ एक सिंगल ब्रेथ के लिए किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन के रिपीटेड साइकिल्स रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते क्योंकि स्पायरोमीटर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है और सब्जेक्ट को ऑक्सीजन या ताजी हवा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। रेस्पिरोमीटर मॉडिफाइड स्पायरोमीटर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने और ऑक्सीजन सप्लाई करने का प्रोविजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को इंस्ट्रूमेंट के अंदर सोडा लाइम रखकर निकाला जाता है। ऑक्सीजन को एक सूटेबल वाल्व सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर से इंस्ट्रूमेंट में सप्लाई किया जाता है। ऑक्सीजन को पानी के लेवल के ऊपर इन्वर्टेड ड्रम में भरा जाता है और सब्जेक्ट लगभग 6 मिनट तक इंस्ट्रूमेंट के साथ सांस ले सकता है और रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली की जा सकती है। स्पायरोग्राम स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करके लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज का ग्राफिकल रिकॉर्ड है। स्पायरोग्राम का ऊपर की तरफ उठना अपवर्ड डिफ्लेक्शन इंस्पिरेशन बताता है और नीचे वाला कर्व एक्सपिरेशन दर्शाता है। लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज डिटरमिन करने के लिए स्पायरोग्राम में नीचे दिए गए 4 लेवल्स को नोट करना जरूरी है। 1. नॉर्मल एंड एक्सपिरेटरी लेवल। 2. नॉर्मल एंड इंस्पिरेटरी लेवल। 3. मैक्सिमम एक्सपिरेटरी लेवल। 4. मैक्सिमम इंस्पिरेटरी लेवल। कंप्यूटराइज्ड स्पायरोमीटर। कंप्यूटराइज्ड स्पायरोमीटर एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है। इसमें कोई ड्रम या वाटर चेंबर नहीं होता। सब्जेक्ट को एक सोफिस्टिकेटेड ट्रांसड्यूसर में सांस लेनी और छोड़नी होती है जो एक केबल के जरिए इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पायरोमेट्री। सिंपल स्पायरोमीटर, रेस्पिरोमीटर या कंप्यूटराइज्ड स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करके सारे लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज को नहीं मापा जा सकता। वो वॉल्यूम जिसे स्पायरोमेट्री से नहीं मापा जा सकता वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। वो कैपेसिटीज जिनमें रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल होता है उन्हें भी नहीं मापा जा सकता। रेजिडुअल वॉल्यूम को शामिल करने वाली कैपेसिटीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी है। वो वॉल्यूम और कैपेसिटीज जिन्हें स्पायरोमेट्री से नहीं मापा जा सकता उन्हें नाइट्रोजन वॉशआउट टेक्निक, हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक या बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ के जरिए मापा जाता है। प्लेथिस्मोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसे सारे लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में आगे डिटेल में बताया गया है। मेजरमेंट ऑफ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता और इन्हें 3 मेथड्स द्वारा डिटरमिन किया जा सकता है। 1. हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। 2. नाइट्रोजन वॉशआउट मेथड। 3. प्लेथिस्मोग्राफी। 1. हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक। प्रोसीजर टू मेजर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेस्पिरोमीटर को हवा से भरा जाता है जिसमें हीलियम की एक जानी मानी नोन मात्रा होती है। शुरुआत में सब्जेक्ट नॉर्मली सांस लेता है, फिर एक्सपिरेशन खत्म होने के बाद सब्जेक्ट रेस्पिरोमीटर से सांस लेना शुरू करता है। रेस्पिरोमीटर से हीलियम लंग्स में एंटर करती है और लंग्स की हवा के साथ मिक्स होना शुरू हो जाती है। कुछ मिनट सांस लेने के बाद रेस्पिरोमीटर में हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन सब्जेक्ट के लंग्स की हीलियम कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाती है। इसे हीलियम की इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है। रेस्पिरोमीटर और लंग्स के बीच हीलियम की इक्विलिब्रिएशन होने के बाद रेस्पिरोमीटर में हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन डिटरमिन की जाती है।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। FRC इक्वल्स V टाइम्स C1 माइनस C2 अपॉन C2। यहाँ C1 इक्वल्स रेस्पिरोमीटर में हीलियम की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C2 इक्वल्स रेस्पिरोमीटर में हीलियम की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, V इक्वल्स रेस्पिरोमीटर में हवा का इनिशियल वॉल्यूम। मेजर्ड वैल्यूज। उदाहरण के लिए एक सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट से नीचे दिए गए डेटा हासिल होते हैं। 1. रेस्पिरोमीटर में हवा का इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स 5 लीटर्स 5000 मिलीलीटर्स। 2. रेस्पिरोमीटर में हीलियम की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स 15%। 3. रेस्पिरोमीटर में हीलियम की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स 10%। कैलकुलेशन। ऊपर दिए गए डेटा से सब्जेक्ट की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इस तरह कैलकुलेट की जाती है। FRC इक्वल्स V टाइम्स C1 माइनस C2 अपॉन C2। FRC equals 5000 times 15 by 100 minus 10 by 100 upon 10 by 100 milliliters. FRC equals 5000 times 5 by 100 upon 10 by 100 milliliters. Equals 5000 times 5 by 10 milliliters. Equals 2500 milliliters. इस तरह इस सब्जेक्ट में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2500 मिलीलीटर्स है। प्रोसीजर टू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी डिटरमिन करने के लिए सब्जेक्ट नॉर्मल एक्सपिरेशन के खत्म होने के बाद रेस्पिरोमीटर से सांस लेना शुरू करता है। रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर करने के लिए सब्जेक्ट को फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद रेस्पिरोमीटर से सांस लेना शुरू करना चाहिए। नाइट्रोजन वॉश आउट मेथड। आमतौर पर हवा में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 80% होती है, इसलिए अगर लंग्स में नाइट्रोजन की टोटल मात्रा यानी क्वांटिटी को माप लिया जाए तो लंग्स में मौजूद हवा का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रोसीजर टू मेजर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सब्जेक्ट को नॉर्मली सांस लेने के लिए कहा जाता है। नॉर्मल एक्सपिरेशन के खत्म होने पर सब्जेक्ट एक वाल्व के जरिए प्योर ऑक्सीजन इंस्पायर करता है और एक डगलस बैग में एक्सपायर करता है। यह प्रोसीजर 6 से 7 मिनट तक दोहराया जाता है जब तक कि लंग्स की नाइट्रोजन ऑक्सीजन द्वारा डिस्प्लेस यानी बाहर न कर दी जाए। सारी नाइट्रोजन डगलस बैग में आ जाती है। इसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए नीचे दिए गए फैक्टर्स को मापा जाता है। कैलकुलेशन। डगलस बैग में इकट्ठा हुई हवा का वॉल्यूम, डगलस बैग में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। इस डेटा का इस्तेमाल करके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इक्वल्स C1 इंटू V अपॉन C2। यहाँ V इक्वल्स इकट्ठा हुई हवा का वॉल्यूम, C1 इक्वल्स इकट्ठा हुई हवा में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, C2 इक्वल्स हवा में नाइट्रोजन की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। मेजर्ड वैल्यूज। उदाहरण के लिए एक सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट से ये डेटा मिलते हैं। इकट्ठा हुई हवा का वॉल्यूम इक्वल्स 40 लीटर्स यानी 40,000 मिलीलीटर्स। इकट्ठा हुई हवा में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स 5%। हवा में नाइट्रोजन की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स 80%। कैलकुलेशन। ऊपर दिए गए डेटा से सब्जेक्ट की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इस तरह कैलकुलेट की जाती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इक्वल्स C1 इंटू V अपॉन C2। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इक्वल्स 5 अपॉन 100 इंटू 40,000 अपॉन 80 अपॉन 100 मिलीलीटर्स इक्वल्स 5 इंटू 40,000 अपॉन 80 मिलीलीटर्स इक्वल्स 2500 मिलीलीटर्स। इस तरह इस सब्जेक्ट में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2500 मिलीलीटर्स है। प्रोसीजर टू मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मापने के लिए सब्जेक्ट नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद प्योर ऑक्सीजन इनहेल करना शुरू करता है और रेजिडुअल वॉल्यूम डिटरमिन करने के लिए सब्जेक्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद प्योर ऑक्सीजन लेना शुरू करता है। प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसे बॉडी के किसी हिस्से जैसे कि लिम्ब के साइज या वॉल्यूम में होने वाले बदलाव यानी वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं क्या करूं? प्लेथिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो इस मकसद के लिए यूज होता है। होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिडुअल वॉल्यूम समेत सारे लंग वॉल्यूम्स को मापने के लिए यूज होता है। प्लेथिस्मोग्राफी गैस के बॉयल्स लॉ पर बेस्ड है जो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के सैंपल का वॉल्यूम उस गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सब्जेक्ट होल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफ के एक एयर टाइट हवाबंद चेंबर में बैठता है और एक माउथपीस के जरिए नॉर्मली सांस लेता है जो एक फ्लो ट्रांसड्यूसर से जुड़ा होता है जिसे न्यूमोटैकोग्राफ कहते हैं। ये रेस्पिरेशन के अलग अलग फेजेस के दौरान होने वाले वॉल्यूम चेंजेस को डिटेक्ट करता है। कुछ मिनट नॉर्मल सांस लेने के बाद सब्जेक्ट पूरी ताकत के साथ तेजी से सांस लेता है। मैक्सिमम एक्सपिरेशन के दौरान लंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा घट जाता है, लेकिन प्रेशर घटने के साथ चेंबर में गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है।
चेंबर के अंदर होने वाले वॉल्यूम और प्रेशर चेंजेस को मापकर लंग्स का वॉल्यूम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ P1 और P2 प्रेशर चेंजेस हैं, V फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी डेफिनेशन। वाइटल कैपेसिटी हवा का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसे एक मैक्सिमल या गहरी इंस्पिरेशन के बाद लंग्स से जोर लगाकर फोर्सफुली बाहर निकाला जा सकता है। लंग वॉल्यूम्स इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शामिल होते हैं। नॉर्मल वैल्यू VC equals IRV plus TV plus ERV equals 3300 plus 500 plus 1000 equals 4800 milliliters. Variations of vital capacity. Physiological variations. 1. Sex. Females में vital capacity males की तुलना में कम होती है। 2. Body build. भारी शरीर वाले व्यक्तियों में vital capacity थोड़ी ज्यादा होती है। 3. Posture. खड़े होने की पोजीशन में vital capacity ज्यादा होती है और लेटने की पोजीशन में कम होती है। 4. Athletes. एथलीट्स में वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है। 5. ऑक्यूपेशन। उन लोगों में वाइटल कैपेसिटी घट जाती है जो सेडेंट्री यानी बैठे रहने वाला काम करते हैं। ये उन लोगों में बढ़ जाती है जो म्यूजिकल विंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं जैसे कि ब्यूगल और बांसुरी, फ्लूट। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस। नीचे दी गई रेस्पिरेटरी बीमारियों में वाइटल कैपेसिटी घट जाती है। 1. एस्थमा। 2. एम्फिसीमा। 3. रेस्पिरेटरी मसल्स की कमजोरी या लकवा, पैरालिसिस। 4. पल्मोनरी कंजेशन। 5. न्यूमोनिया। 6. pneumothorax, 7. hemothorax, 8. pyrothorax, 9. hydrothorax, 10. pulmonary edema, 11. pulmonary tuberculosis. मेजरमेंट। वाइटल कैपेसिटी को स्पायरोमेट्री के जरिए मापा जाता है। सब्जेक्ट को एक गहरी सांस लेने, डीप इंस्पिरेशन और फिर जोर से सांस छोड़ने, एक्सपायर फोर्सफुली के लिए कहा जाता है। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी यानी FVC हवा का वो वॉल्यूम है जिसे एक मैक्सिमल या गहरी इंस्पिरेशन के बाद तेजी से और जोर लगाकर बाहर निकाला जा सकता है। ये एक डायनामिक लंग कैपेसिटी है। नॉर्मली FVC VC के बराबर होती है, हालांकि कुछ पल्मोनरी डिजीजेज में FVC घट जाती है। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम या टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी। डेफिनेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम यानी FEV हवा का वो वॉल्यूम है जो एक दिए गए यूनिट टाइम में एक गहरी इंस्पिरेशन के बाद जोर लगाकर एक्सपायर किया जा सकता है। इसे टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वाइटल कैपेसिटी भी कहा जाता है। ये एक डायनामिक लंग वॉल्यूम है। FEV1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड में जोर से एक्सपायर की गई हवा का वॉल्यूम। FEV2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में जोर से एक्सपायर की गई हवा का वॉल्यूम। FEV3 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में जोर से एक्सपायर की गई हवा का वॉल्यूम। नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शंस वाले व्यक्तियों में फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इस प्रकार होता है। FEV1 इज इक्वल टू टोटल वाइटल कैपेसिटी का 83%, FEV2 इज इक्वल टू टोटल वाइटल कैपेसिटी का 94%, FEV3 इज इक्वल टू टोटल वाइटल कैपेसिटी का 97%, थर्ड सेकेंड के बाद इज इक्वल टू टोटल वाइटल कैपेसिटी का 100%। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनिंग FEV। कुछ रेस्पिरेटरी बीमारियों में वाइटल कैपेसिटी लगभग नॉर्मल हो सकती है, हालांकि FEV की डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कुछ रेस्पिरेटरी बीमारियों में काफी हद तक घट जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज जैसे कि एस्थमा और एम्फिजीमा में ये बहुत ज्यादा घट जाती है। कुछ रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीजेज जैसे कि लंग्स की फाइब्रोसिस में ये थोड़ी सी कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम यानी RMV हवा का वो वॉल्यूम है जो हर मिनट लंग्स के अंदर लिया जाता है और बाहर छोड़ा जाता है। ये टाइडल वॉल्यूम यानी TV और रेस्पिरेटरी रेट का प्रोडक्ट होता है। RMV इज इक्वल टू TV इंटू RR इज इक्वल टू 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर्स। नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम 6 लीटर्स होता है। वेरिएशंस। रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि वॉलंटरी हाइपरवेंटिलेशन, एक्सरसाइज और इमोशनल कंडीशंस में बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी बीमारियों में ये कम हो जाता है। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम। डेफिनेशन। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी यानी MBC हवा का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसे फोर्सफुल रेस्पिरेशन यानी सांस की रफ्तार और ताकत में बढ़ोतरी के जरिए हर मिनट लंग्स के अंदर लिया और बाहर छोड़ा जा सकता है। इसे मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम यानी MVV भी कहा जाता है। ये एक डायनामिक लंग वॉल्यूम है और रेस्पिरेटरी डिजीजेज में ये घट जाती है। नॉर्मल वैल्यू। एक स्वस्थ यानी हेल्दी एडल्ट मेल में ये 150 से 170 लीटर्स पर मिनट होती है और फीमेल्स में ये 80 से 100 लीटर्स पर मिनट होती है। मेजरमेंट। सब्जेक्ट को एक रेस्पिरोमीटर के साथ 15 सेकंड्स तक जोर से और तेजी से सांस लेने के लिए कहा जाता है। इंस्पायर और एक्सपायर की गई हवा का वॉल्यूम स्पायरोग्राम से मापा जाता है।
इस वैल्यू से 1 मिनट के लिए MBC कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए अगर 12 सेकंड्स में MBC इज इक्वल टू 32 लीटर्स है, MBC पर मिनट इज इक्वल टू 32/12 इंटू 60 लीटर्स इज इक्वल टू 16 लीटर्स। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। डेफिनेशन: पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट वो मैक्सिमम रफ्तार यानी रेट है जिस पर एक गहरी इंस्पिरेशन के बाद हवा को एक्सपायर किया जा सकता है। नॉर्मल वैल्यू: नॉर्मल व्यक्तियों में ये 400 लीटर्स पर मिनट होती है। मेजरमेंट: पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट को राइट पीक फ्लो मीटर या एक मिनी पीक फ्लो मीटर का इस्तेमाल करके मापा जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनिंग PEFR: PEFR रेट का डिटर्मिनेशन रेस्पिरेटरी डिजीजेस को असेस करने के लिए यूजफुल है, खासकर ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के बीच अंतर यानी डिफरेंशिएट करने के लिए। आमतौर पर PEFR हर तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज में कम हो जाता है, हालांकि रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस की तुलना में ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में ये कमी ज्यादा महत्वपूर्ण यानी सिग्निफिकेंट होती है। इस तरह रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में PEFR 200 लीटर्स पर मिनट होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में ये सिर्फ 100 लीटर्स पर मिनट होता है। रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीजेस: रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियों को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज। इन 2 तरह की रेस्पिरेटरी बीमारियों का पता लंग फंक्शन टेस्ट्स खासकर FEV के जरिए लगाया जाता है। रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज: रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज वो एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेने में मुश्किल होती है, एक्सपिरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। रेस्ट्रिक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज लंग्स, थोरैसिक कैविटी या और नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज: ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज वो एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें एक्सपिरेशन यानी सांस बाहर छोड़ने में मुश्किल होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्पिरेटरी डिजीजेस की लिस्ट टेबल 121.1 में दी गई है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way,